Assalamu alaikum. Welcome to Hifz Booster class. This is Miss Mahavish, your Hifz Booster teacher. Okay student, आज हम उर्दू पढ़ेंगे और उर्दू में सबसे पहले आपने अपनी कॉपी में इस तरह से पेज को टर्न करके ऑनलाइन क्लास लिख लेना है, ठीक है। या आप एक अच्छा सा टाइटल पेज भी बना सकते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे तफ़हीमी इबारत। तफ़हीमी इबारत क्या होती है कि तफ़हीमी इबारत में हम ये करते हैं कि आपको कोई भी एक पैराग्राफ, ठीक है, कोई भी एक इबारत दे दी जाती है जिसको अच्छे से पढ़कर आपको उनमें से सवालात के जवाबात देने होते हैं। वो तफ़हीमी इबारत जो है वो किसी भी चीज़ के मुतालिक हो सकती है। कोई भी आपको एक मालूमात फ़राहम कर दी जाती है और उसके मुताबिक आपसे सवालात किए जाते हैं कि आप पहले इसको अच्छे से जो है वो आप इसको पढ़ें, समझें और उसके बाद सवालात के जवाब दें। ये होती है तफ़हीमी इबारत। इसको ना आपको याद करना होता है, ठीक है, ये सिर्फ समझना होता है। जैसे आज हमारी तफ़हीमी इबारत का मौजू है गाँव। गाँव क्या होता है? गाँव के घर, अब मैंने ये लिख ली है। अच्छा, आप भी इसको जो है वो अपनी अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और आपने इसी तरह खूबसूरती के साथ काम करना है। ब्लू पेंसिल से आपने हेडिंग डालनी है और एक लाइन छोड़ के इस तरह से आपने लिखना है। बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना है, ठीक है। गांव के घर शहर के घरों से मुख्तलिफ होते हैं। गांव के घर कच्चे और शहर के घर पक्के होते हैं। ये इबारत जो है वो आपको गांव के मुतालिक बता रही है, ठीक है। गांव के घर कैसे होते हैं? वो हमारे घरों की तरह पक्के और बड़े बड़े नहीं होते। ये कच्ची मिट्टी से बनते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे होते हैं जो सीमेंट और ईंटों से बनाए जाते हैं, ठीक है। शहर की ज़िंदगी मसरूफ़ और थका देने वाली होती है। गांव की ज़िंदगी पुरसुकून और ख़ामोश होती है क्योंकि गांव की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मशीनों का और गाड़ियों का इतना इस्तेमाल नहीं होता। गांव के लोग खेतों में काम करते हैं। जिस्मानी काम करने की वजह से ये लोग तंदुरुस्त रहते हैं। आपको पता है कि गांव में बहुत सारे खेत भी होते हैं और ज़्यादातर ये लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। खेती बाड़ी में फसल बोते हैं, फसल काटते हैं, बीज बोते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये सारे जिस्मानी मशक्क़तें हैं जिसको करने से ये लोग बहुत तंदुरुस्त रहते हैं। जबकि इसके बरक्स शहर की ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पे हम हर चीज़ मशीनों के ज़रिए हम काम करते हैं। अच्छा, ये बस एक छोटी सी इबारत है। अब आपने क्या करना है, इबारत को पढ़कर सवालात के जवाबात लिखिए। ये आपने इबारत पढ़ ली है, ठीक है। अब आप इस ही इबारत में से आपसे सवालात किए जाएंगे। सवाल नंबर 1, गाँव की ज़िंदगी कैसी होती है? अभी आपको पता है कि गांव की ज़िंदगी कैसी होती है। गांव की ज़िंदगी पुरसुकून और ख़ामोश होती है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इस तरह से पेंसिल लेंगे, एक लाइन छोड़ के हम यहाँ जवाब लिखेंगे। जवाब नंबर 1, गांव की ज़िंदगी, थोड़ी सी जगह छोड़ के प्यारा प्यारा काम करिएगा। ज़िंदगी पुरसुकून और ख़ामोश होती है। ठीक है। अब हमारा अगला सवाल क्या है, शहर की ज़िंदगी कैसी होती है? अब हम इसके लिए हम यहाँ पढ़ लेते हैं। हमने लिखा था शहर की ज़िंदगी मसरूफ़ और थका देने वाली होती है। ये देखिए, ये लिखा है शहर की ज़िंदगी मसरूफ़ और थका देने वाली होती है। अब हम ये यहाँ लिख लेंगे। शहर की ज़िंदगी मसरूफ़ और
जगा देने वाली होती है। ठीक है। गांव के लोग कहाँ काम करते हैं? गांव के लोग खेतों में काम करते हैं। बहुत आसान है, जो इबारत दी हुई होती है बस उसी में से हमें जवाबात तलाश करके लिखने होते हैं। गांव के लोग खेतों में काम करते हैं। ठीक है बच्चों, बस ये 3 ही सवाल थे। बहुत छोटी सी हमारी ये तफ़हीमी इबारत थी, छोटा सा पैराग्राफ, ठीक है। उसी में से सवालात और उसी के अंदर से ही हमने जवाबात ढूंढ के लिखने थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको तफ़हीमी इबारत समझ आ गई होगी और सारे बच्चे अपना ये काम बहुत आराम से करेंगे। मैं एक दफ़ा क्लोजली दिखा लेती हूँ। ठीक है, और ये इसी तरह आप ये पूरा पैराग्राफ उतारेंगे और अपनी अपनी कॉपियों में काम करेंगे। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह ताला अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।